हेलो दोस्तों ये हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडरिंग का एपिसोड है। इस एपिसोड में हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनीज के टेंडर लेने का स्टार्ट टू फिनिश प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स इंजीनियर और क्वांटिटी सर्वेयर इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट में क्या क्या काम करते हैं और इनके वर्किंग मॉड्यूल्स और डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रोसेस इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ये हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का प्रैक्टिकल एपिसोड्स है, जिसमें हम एक प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेकर फाइनल तक उसमें जो भी काम होते हैं उसके इसके स्टेप बाय स्टेप एपिसोड आपके लिए अपलोड कर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फीडबैक देना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडरिंग का ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट सीरीज का इंडेक्स है। इस सीरीज में सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, टेंडर इंक्वायरी कैसे पुटअप करते हैं और टेंडर्स फ्लोटिंग प्रोसेस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स इंजीनियर्स के वर्किंग रूल्स क्या होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, प्री बिड क्वालिफिकेशन कैसे डालते हैं, नेगोशिएशन कैसे होती है, टेंडर्स पर रेट कोटेशन कैसे किया जाता है और कैसे टेंडर्स को फिल करके सबमिट। तो इस सीरीज में कंस्ट्रक्शन कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स और क्वांटिटी सर्वेयर डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं, उनके काम करने का एक्सपीरियंस, वर्किंग डॉक्यूमेंटेशन और कंस्ट्रक्शन कंपनीज का टेंडर ट्रैक इंक्वायरी पुटअप करने से और टेंडर प्रक्रिया को कंप्लीट करने तक का पूरा प्रोसेस हम इस सीरीज में जानने वाले हैं। So what is the technical definition of contract? Contract is a written document that comprises of duties, responsibilities and commitment on both parties agreed on. Contracts are formally and legally binding agreements. It is a supporting evidence if one party breaches the contract or not perform properly, the other can take legal actions. तो ये तो होता है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये हमारे टोटल टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है बिग डेवलपर्स और लार्ज स्केल कंपनीज की, जो कॉस्ट प्लस लमसम और ईपीसी टर्नकी प्रोजेक्ट्स लेती हैं। कॉस्ट प्लस और लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें टोटल कॉस्ट पर कंपनीज प्रोजेक्ट लेती हैं। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, अगर कॉस्ट प्लस या लमसम कॉन्ट्रैक्ट है तो एक पूरे सिंगल आइटम की डिटेल होगी पूरे कॉन्ट्रैक्ट में और कंपनीज को सिर्फ उसमें अपना एक अमाउंट डालना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स बिग्स कंपनीज लेती हैं और फिर उसको आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बनाकर छोटी कंपनी को डिलीवर कर देती है। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा प्रोजेक्ट रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज में कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्वालिटी और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेसिफिक टाइम पर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की और क्वालिटी की फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी इस मेन कंपनी पर होती है। नेक्स्ट होता है कैलेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी सेम प्रोसेस होता है इसका, ये भी सेम कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है। इसमें ये ज़्यादातर यूज होता है रिफाइनरीज और इंडस्ट्रीज में। उसके बाद है ईपीसी टर्नकी प्रोजेक्ट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट्स ग्लोबली यूज होते हैं यूएई में और मेन जहाँ जहाँ बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही हैं, बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो वहाँ पर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स ही यूज़ में आते हैं। जितनी भी बिग्स कंपनीज हैं जिसमें डिज़ाइनिंग से लेकर प्रोक्योरमेंट और इंजीनियरिंग की कंप्लीट प्रोजेक्ट्स उठाती हैं, इसको स्टार्ट टू एंड टर्नकी प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन की बड़ी कंपनीज जो 100 करोड़ के ऊपर स्टार्ट टू एंड प्रोजेक्ट्स लेती हैं और उन प्रोजेक्ट्स को लेने के बाद छोटी कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। इस लेवल पर टोटल 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर होते हैं: आइटम रेट, परसेंटेज रेट, सप्लाई, पीआरडब्ल्यू, प्लिंथ रेट। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़ी कंपनीज आइटम वाइज बीओक्यू बनाकर अपलोड कर देती हैं और उस पर कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉन्ट्रैक्टर्स को रेट फिल करने होते हैं आइटम वाइज। जैसे हमने इस वीडियो में फाउंडेशन के कॉन्ट्रैक्ट बीओक्यू तैयार किया था, इस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट को आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्ट में पुटअप करते हैं। परसेंटेज इस टाइप से कंस्ट्रक्शन कंपनीज, छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिसमें ऑलरेडी रेट्स और
अमाउंट फिल होता है, बस कॉन्ट्रैक्टर्स को उसमें अपना प्रॉफिट इंसर्ट करना पड़ता है और प्रॉफिट परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसमें टेंडर फाइनल किए जाते हैं। मटेरियल परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स वेंडर्स के लिए सप्लाई ऑर्डर्स बनाए जाते हैं। ये सिर्फ किसी मटेरियल और आइटम को परचेज करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है PRW कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट पर रेट वर्क पर इशू किया जाता है। लेबर रेट के ये प्रोजेक्ट में मैन पावर और लेबर से आइटम के काम को कराने के लिए लेबर रेट पर ये कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, जिसको लेबर रेट वर्क और टेक्निकल वर्ड में PRW वर्क ऑर्डर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लिंथ एरिया और बिल्ट अप एरिया वर्क ऑर्डर। तो इसमें प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग सारा एरिया मार्क कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स को पर स्क्वायर फुट और स्क्वायर मीटर पर रेट फिल कराए जाते हैं और एरिया के अकॉर्डिंग जैसे जैसे काम कंप्लीट होते हैं वैसे वैसे उसके एरिया के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है। ये तो हो गया कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब समझेंगे कि कैसे इन कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स का लेन देन होता है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज का फॉर्मेशन ही कॉन्ट्रैक्ट्स को लेने से होता है। जैसे हमने समझा था कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर लेन देन का काम करते हैं। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर को हायर करती है, जिसमें वर्किंग रोल्स देखने के लिए हम चलते हैं naukri.com की वेबसाइट पर और देखते हैं कि किस टाइप के वर्किंग रोल्स की रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज को। तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर के वर्किंग रोल्स हैं। ये एक ओपनिंग है जिसमें BOQ प्रिपेयर करना आना चाहिए, टेंडर डॉक्यूमेंट बनाना आना चाहिए, वर्क ऑर्डर से कॉन्ट्रैक्ट बनाना, कॉस्ट कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाना, कोटेशन को फॉलो अप करना। नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। ये साइनर्जी ग्लोबल हैदराबाद सर्विस की ओपनिंग है जिसमें 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके वर्किंग रोल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन को समझना, टेंडर लेने के लिए रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनाना, डिटेल में टेंडर डॉक्यूमेंट्स को समझ के सेग्रीगेट करना, बिड डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना आना चाहिए, एक्सपर्ट और कॉन्ट्रैक्ट की टीम से कोऑर्डिनेट करके स्पेसिफिकेशन को मॉडिफाई करना, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन प्रोसीजर्स में असिस्ट करना है, टेंडर वर्क्स और प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए, नेगोशिएशन मीटिंग्स कोऑर्डिनेट करनी है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, वेंडर सप्लायर्स और एजेंसी से इंटरेक्ट करना है, MEP और सिविल वर्क के एस्टीमेट प्रिपेयर करने हैं। इसमें क्वालिटी वर्क इंस्पेक्शन और एग्जीक्यूशन भी करना है, बिल्स, वर्क ऑर्डर, इनवॉइसेस और रेट सर्टिफाई करने, बैंक गारंटी, रिटेंशन मनी की लिस्ट अपडेट करनी है, क्वालिटी, डायमेंशन और डैमेजेस को चेक करना है, मेजरमेंट करनी है और ड्राइंग से क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी सर्टिफाई करनी है साइट पर। अगर बिल्स और इनवॉइसेस में कोई वेरिएंस आ रहा है तो वेंडर को वापस करना है और रिवाइज करके सबमिट करना है, रिकंसिलेशन करना है, पेमेंट प्रोसेस में फॉलो अप करना है, एक्स्ट्रा आइटम को सर्टिफाई करना है, चेंज ऑर्डर्स को रिव्यू करना है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को वेरीफाई करना है। नेक्स्ट है ये पुनीत ग्रुप, मुंबई थाने की पोजीशन है। इसमें 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। देखते हैं इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। BOQ प्रिपेयर करना आना चाहिए, ऑटोकैड ड्राइंग से सारी सिविल और फिनिशिंग की क्वांटिटी एस्टिमेशन आना चाहिए। अगर आपको देखना है कि कैसे क्वांटिटी एस्टिमेट करते हैं तो ड्राइंग से, तो आप हमारा ये एपिसोड देख सकते हैं जिसमें हमने ड्राइंग से क्वांटिटी टेक ऑफ करना बताया है। BOQ फ्लोट करना है, कॉन्ट्रैक्टर से इंक्वायरी पुटअप करनी है, रेट एनालिसिस करना है और सारे सिविल और फिनिशिंग आइटम्स की ड्राइंग से स्टडी करनी है, कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट से कोऑर्डिनेट करना है, चेंजेस और टेक्निकल इश्यूज पर वेंडर से कोटेशन लेनी है और कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने हैं, कॉन्ट्रैक्टर से मीटिंग और नेगोशिएशंस करनी है, वर्क ऑर्डर अमेंडमेंट्स और स्टेटमेंट इशू करनी है, डॉक्यूमेंटेशन की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी मेंटेन करनी है, वेंडर्स और कंसल्टेंट से फॉलो अप करना है, मेजरमेंट्स चेक और वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट आउट ऑफ इंडिया देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट होती है। ये दुबई में कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर की जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने हैं इनकी कंट्री के रेगुलेशन और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर्स प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट माइलस्टोन डिलीवरी पर कोऑर्डिनेट करना है, रिस्क असेसमेंट शीट बनानी है, आइडेंटिफाई करना है कॉन्ट्रैक्टर के इश्यूज को या कॉन्ट्रैक्ट के इश्यूज, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, ऑर्डर में चेंज, क्लेम्स और वेरिएशन के एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना है, एडवाइस और गाइडेंस प्रोवाइड करनी है कॉन्ट्रैक्ट पर प्रोजेक्ट टीम। तो अब आप परफेक्टली समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होते हैं और कैसे कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर
काम क्या क्या काम करते हैं। अब हम समझेंगे टेंडर को भरने का प्रोसेस, ये कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर कैसे टेंडर्स का लेन देन का काम करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर को हायर किया जाता है तो सबसे पहले वो अपनी कंपनीज के प्री बिड डॉक्यूमेंट तैयार करता है, जिसमें कंपनीज के पास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस, डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट एंड कंपनीज के फाइनेंशियल और टेक्निकल स्टेटमेंट बनाता है और कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेंडर्स को सर्च करता है। कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट हर स्टेट की प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट पर अपडेट रहता है। ये हमारी स्टेट वाइज टेंडर्स की वेबसाइट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पब्लिश होते हैं। पहले मोस्टली टेंडर्स ऑफलाइन होते थे और कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट को न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट और डिपार्टमेंट के नोटिस से पता चलता था कि कहां पर कौन सा टेंडर ओपन है। बट अब सारे टेंडर्स ऑनलाइन पोर्टल्स पर अपडेट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट सर्च करने के लिए इंजीनियर्स स्टेट वाइज प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर आते हैं। इसमें हम फिल्टर लगा लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन टाइप में और कैटेगरी सिविल वर्क्स चूज करेंगे, सिक्योरिटी कैप्चा डालेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। तो हमारे इस टाइप के अभी 4 टेंडर्स ओपन हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे दो ओपन टेंडर्स खुल गए। इस डेट को ये टेंडर पब्लिश हुआ था और इस डेट को क्लोज हो जाएगा और सेम डेट 13 सितंबर को 3:30 PM पर ये टेंडर की बिड ओपन हो जाएगी। ये टेंडर की डिटेल है जिसमें दे रखा है कि दिल्ली सीमापुरी स्कूल की वाटर प्रूफिंग, पेवर ब्लॉक्स, टाइल वर्क और मिसलेनियस सिविल वर्क्स के आइटम्स हैं। दिल्ली PWD का ये टेंडर है और ये टेंडर का कोड है। सेम तरह से ये 3 टाइप्स के टेंडर हैं जो कि अभी ओपन है बिड डालने के लिए। हम इस सेकंड टेंडर पर क्लिक करते हैं जो कि है क्लासरूम की रेनोवेशन का काम। अब ये गिवन टेंडर की इन डेप्थ डिटेल है, कौन सा डिपार्टमेंट क्लाइंट है, उसका रेफरेंस नंबर, टेंडर टाइप, पेमेंट डिटेल दे रखी है, टेंडर टाइप और ये पेमेंट डिटेल दे रखी है। नेक्स्ट पेमेंट मोड बता रखा है कि डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, फिक्स डिपॉजिट चाहिए, बैंक की गारंटी चाहिए। ये प्री बिड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान से देखने होंगे और सबकी हार्ड और सॉफ्ट कॉपी सबमिट करनी होगी। EMD मनी डिपॉजिट की रिसिप्ट चाहिए, CPWD का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, कम्प्लीकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, अंडरटेकिंग चाहिए, पैन कार्ड, एड्रेस, GST, रिटर्न शीट, फाइनेंशियली टर्नओवर ऑफ द कंपनी चाहिए। कितने का EMD मनी डिपॉजिट करना है, कितना परसेंटेज है, किसको पे करना है, ये पूरी डिटेल है। ये पूरे प्रोजेक्ट का कंप्लीट टाइटल दे रखा है। ये प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 92,67,000। सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। ये एड्रेस जहाँ पर आपकी बिड ओपन होगी। ये क्लाइंट ने अपना टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं जिसमें एक टेंडर का नोटिस है, एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है और एक हमारा BOQ है जिस पर अपने रेट फिल करने हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम इन सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लेंगे। अब हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करके उसमें अपनी बिड डालेंगे। तो बने रहे हमारे इस एपिसोड के सेकंड पार्ट में जिसमें हम देखेंगे कि कैसे टेंडर डॉक्यूमेंट्स को रीड करके रेट्स फिल किए जाते हैं और अपनी बिड डाली जाती है। उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे टेंडर की बिड ओपन होती है और टेंडर को अवार्ड किया जाता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट की कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन और टेंडर लेन देन की पूरी जानकारी हमने आपके लिए इस सीरीज में इंसर्ट की है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के साइट इंजीनियर से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर तक की इन डेप्थ वर्किंग एक्सपीरियंस और कंस्ट्रक्शन कंपनीज के वर्किंग प्रोसेस जानना है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आपको हमारी लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट प्रोसेस के साथ। थैंक यू।